वज़ीर आज़म इमरान खान ये तासुर देना चाहते हैं कि वो और उनकी हुकूमत दबाव और मायूसी का शिकार नहीं है, मगर उस तासुर को ज़ाइल करने के लिए उन्होंने जो आज तकरीर की है उससे ये तासुर मजीद बढ़ा है या कम हुआ है। 2 दिन की छुट्टी जिसके बारे में खुद ही कयासराइयाँ शुरू हो गई थी कि उन्होंने छुट्टी क्यों की है, उसके बाद आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन के खिलाफ जारहाना खिताब किया। गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत सख्त दबाव में रही, हुकूमत के अपने इत्तेहादियों ने हुकूमत के खिलाफ बयानात दिए। नवाज शरीफ के हवाले से हुकूमती बयानिया बार बार बदलता रहा, हर दिन के साथ बदलता रहा। फिर अदालती फैसला आया, साथ ही डील की बातें होने लगी और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान भी अचानक 2 दिन की छुट्टी पर चले गए, जिसके बाद ये बातें होने लगी कि हुकूमत दबाव में आ गई है। ये भी कहा गया कि छुट्टी पर जाने से पहले वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी, इसलिए कयासराइयाँ होने लगी और इतनी ज़्यादा कयासराइयाँ हुई कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अपनी तकरीर में इसका जिक्र किया। यह भी ठीक अखबार में आया कि मैं बड़ी देर के बाद 2 दिन मैंने छुट्टी ली, बड़ी देर के बाद 2 दिन छुट्टी ली। उसके ऊपर भी अजीब अजीब चीजें आनी शुरू हो गई और जो आ रही थी वो मुझे जानते नहीं हैं। मुझे तो जब मैं क्रिकेट खेलता था, अगर कमजोर टीम आ जाती थी मैं कहता था मैंने नहीं खेलना, किसी और को खिलाओ इनके खिलाफ। मुझे तो चैलेंज लेके मजा आता है। ना सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान ने वजाहत की, बल्कि इस हवाले से एयरवाई के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड के मेज़बान काशिफ अब्बासी के मुताबिक उनकी DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर से बात भी हुई। काशिफ अब्बासी के मुताबिक DGISPR का कहना था कि ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है कि शायद किसी उमूर पर हुकूमत से कोई इख्तलाफ या इत्तफाक राय का फुकदान है। उन्होंने वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातें ना होने की खबर को भी मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मुसलसल राब्ते में रहते हैं, जब भी ज़रूरत होती है मुलाकातें होती हैं, लेकिन हर मुलाकात मीडिया में रिपोर्ट नहीं होती है। गुज़िश्ता दिनों में 2 मुलाकातें या टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई और वो रिपोर्ट भी कर दी गई थी। DGISPR का यह भी कहना था कि जमहूरी हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं, जो आइन के मुताबिक हमारी जिम्मेदारी है और इसमें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जा सकती, क्योंकि ये पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए ज़रूरी है। अहम बात यह है कि कल अटॉर्नी जनरल और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहजाद अकबर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तारीफ़ें कर रहे थे और इसको अपनी हुकूमत की फतह करार दे रहे थे कि जो पाबंदियां लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त के साथ लगा दी गई हैं, उससे हमारी हुकूमत के मौक़िफ़ की फतह हुई है, उससे शरीफ ख़ानदान पर और ज़्यादा अदालत के मामलात में सख्ती आएगी। मगर आज वज़ीर आज़म इस फैसले से खुश नहीं दिखाई दिए। आज वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार से कहा कि कमज़ोरों को इंसाफ की फराहमी के लिए इकदाम किए जाएँ। हुकूमत पैसा ना होने के बावजूद बंदोबस्त करके देगी ताकि अवाम का एतमाद अदालतों पर बहाल हो सके। गरीब और अमीर के लिए अलग अलग निज़ाम क्यों है? हमारे बड़े ज़हीन चीफ जस्टिस हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, चीफ जस्टिस खोसा की और आने वाले चीफ जस्टिस गुलजार। उन दोनों से मैं आज कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क को आज़ाद करें इंसाफ देके। ये जो परसेप्शन बनी हुई है पाकिस्तान में कि ताकतवर के लिए एक कानून और कमज़ोर के लिए दूसरा, जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार को कहना चाहता हूं कि पूरी मदद करेगी गवर्नमेंट। जिस तरह की मदद हमारे से चाहिए हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। पैसा सारी जगह से पैसा निकालेंगे, लेकिन आपके लिए हमारा गवर्नमेंट पैसा आपको देने के लिए तैयार है। अदलिया आज़ाद है, जो हम नहीं कर सकते हम पूरी आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी अदलिया ने बहाल करना अवाम का ट्रस्ट अपने अंदर। वज़ीर आज़म का आज का बयान इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि नवाज शरीफ कल इलाज के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ कल सुबह 9 बजे एयर एम्बुलेंस से लंदन रवाना होंगे। एयर एम्बुलेंस रात गए दोहा से लाहौर पहुंचेगी। नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ और उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान जाएंगे। ज़राए के मुताबिक कतर से एयर एम्बुलेंस आने के बारे में लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया को आगाह कर दिया गया है। इससे पहले वज़ारत दाखिला ने नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त का मेमोरेंडम जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक अबूरी इंतजाम के तहत नवाज शरीफ को बाहर जाने की एक बार इजाज़त देने का फैसला किया गया है। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए 4 हफ्तों की इजाज़त लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर दी गई है। वज़ारत दाखिला के मेमोरेंडम में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बयान हल्फी का भी हवाला दिया गया है। कल नवाज शरीफ बैरून मुल्क रवाना हो जाएंगे, मगर आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान को धरना ख़त्म करने पर ताना भी दिया। नून लीग, पीपल्स पार्टी दोनों जमातों की क़यादत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने तस्लीम किया कि मौलाना फजल रहमान के धरने से उनकी काबीना के अरकान घबरा गए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज हज़ारा मोटरवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि उनकी काबीना के अरकान कमज़ोर दिल के हैं
साथ ही उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को ताने भी दिए। सारा पाकिस्तान में मीडिया ये सर्कस के ऊपर लगा हुआ था कि मौलाना आ रहा है, मौलाना जा रहा है, मौलाना आ रहा है, ये कर देगा। साथ सारा उनके हमनवा सारे तैयार हैं। मैंने शुरू में कहा था कि 1 महीना कंटेनर में गुजार दें तो मैं सारी इनकी बातें मान जाऊंगा। 1 महीना। एक आदमी जो अपने आप को मौलाना कहता है, दीन के नाम पे सियासत कर रहा है, डीजल के परमिट पे बिकने वाला, आज उसकी कीमत लगाओ, जो मर्जी फतवा दिवाना है आपके लिए दे देगा। कश्मीर कमेटी के ऊपर चेयरमैनशिप पे बिकने वाला, वो इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहा था। अपनी पार्टी, मेरे लोग थोड़े घबरा गए थे जब देखते हैं कई मेरे कैबिनेट के अंदर उनके थोड़े दिल कमजोर हैं, तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कोई फिक्र ना करो, मैं जानता हूं कंटेनर और धरना क्या होता है। और वज़ीर आज़म इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान को तनकीद का निशाना बना रहे थे। ये भी कह रहे थे कि अगर वो 1 महीने तक धरना दे देते तो मैं सारी डिमांड मान जाता। मैं तो पहले दिन कह चुका था, मगर कुछ दिन पहले उन्होंने खुद पंजाब असेंबली के स्पीकर परवेज़ इलाही को मौलाना से बातचीत करने का टास्क दिया कि बात करके मामला हल हो और मौलाना फजलुर रहमान वापस चले जाएँ। अब मौलाना चले गए हैं तो वज़ीर आज़म उन्हें ताने दे रहे हैं। हमने उनको ये बावर कराया, देखें अभी इलेक्शन हुए और इलेक्शन का जो नतीजा है उसका अपने फोरम है, इलेक्शन कमीशन है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और जो बाकी जो डिमांड्स हैं आपकी, जिसमें इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको आप और स्ट्रेंथन कर लें। बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब वो भी चाहते हैं कि इसको जितना मजबूत करें बेहतर है। या फिर अगर आपने कोई हल्के खुलवाने हैं तो जुडिशल कमीशन पे भी वो एग्री कर रहे हैं। तो आज सारी प्राइम मिनिस्टर साहब जुडिशल कमीशन पे एग्री कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे हैं, उन्होंने खुद कहा है। अब से कुछ दिन पहले तक मुज़ाकरात और जुडिशल कमीशन पर वज़ीर आज़म आमादा थे। परवेज़ इलाही साहब खुद बता चुके हैं, सलीम साफ़ी के इंटरव्यू में भी कह चुके हैं, सलीम साफ़ी साहब से बात करते हुए, कि वज़ीर आज़म ने हमें टास्क दिया था कि मौलाना को वापस जाने के लिए मनाएं। अब जब वो चले गए हैं तो वज़ीर आज़म उन्हें ताने दे रहे हैं कि 1 महीने तक तो रुक जाते।